गांव के पास एक छोटी सी झील थी जिसके किनारे एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। वहीं रहते थे पिता और पुत्र, रमेश और अरुण। रमेश का व्यक्तित्व बहुत रहस्यमय था। झोपड़ी में कई पुराने ताले लगे बक्से थे जिन्हें रमेश ने कभी अरुण को छूने नहीं दिया। अरुण अक्सर पूछता, पिताजी, इन बक्सों में क्या है? रमेश बस इतना कहते, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। अरुण को अपने पिता की यह बात हमेशा खटकती थी। वह समझ नहीं पाता था कि उसके पिता आखिर उससे क्या छिपा रहे हैं। वह झील पर मछलियां पकड़कर अपनी गुजर बसर करते थे। अरुण पढ़ाई में अच्छा था और अपने गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा बनना चाहता था। लेकिन रमेश हमेशा उसे झील के पास रहने और सादगी से जीवन जीने की सलाह देते। बेटा, यह झील ही हमारी असली दौलत है, इसे कभी मत भूलना, रमेश अक्सर कहा करते। अरुण इन बातों से परेशान हो जाता। उसे लगता था कि उसके पिता की सोच पुरानी है और वह उसके सपनों को नहीं समझते। एक दिन रमेश अचानक बीमार पड़ गए। अरुण ने उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान रमेश ने अरुण से कहा, अगर मैं चला जाऊं तो उन बक्सों को खोलने की कोशिश मत करना जब तक तुम्हें सच्चाई की जरूरत महसूस न हो। अरुण ने यह बात अनमने ढंग से मान ली। कुछ दिनों बाद रमेश का निधन हो गया। रमेश के जाने के बाद अरुण झोपड़ी में अकेला रह गया। बक्से अब भी वहीं थे, लेकिन वह उन्हें खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। झील की लहरें इतनी ऊंची थीं कि गांव के लोग डर गए। झील के किनारे रहने वालों को अपनी झोपड़ियां छोड़नी पड़ी, लेकिन अरुण ने देखा कि उसके पिता ने जो तटबंध झील के पास बनाए थे, उन्होंने गांव को सुरक्षित रखा। अरुण को महसूस हुआ कि उसके पिता का झील के प्रति इतना प्यार क्यों था। तूफान के बाद अरुण ने आखिरकार बक्से खोलने का फैसला किया। पहले बक्से में नक्शे और पुराने दस्तावेज थे। वे रमेश के द्वारा बनाए गए योजनाओं के थे, झील के संरक्षण और गांव की सुरक्षा के लिए। दूसरे बक्से में कुछ पैसे और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, बेटा, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं, लेकिन यह झील तुम्हारी जड़ों का प्रतीक है। तुम जहां भी जाओ इसे कभी मत भूलना, यह तुम्हारी विरासत है। तीसरे बक्से में एक छोटा मछली पकड़ने का जाल था, जिस पर लिखा था, यह जाल सिर्फ मछलियां पकड़ने का नहीं, बल्कि संघर्ष और मेहनत की याद दिलाने का साधन है। इसे संभाल कर रखना। अरुण अब समझ चुका था कि उसके पिता ने जो कुछ भी किया वह गांव और उसके भविष्य के लिए था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर में काम करना शुरू किया, लेकिन झील को कभी नहीं भूला। हर साल वह झील की सफाई के लिए एक अभियान चलाता और गांव के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ प्रकृति के महत्व को समझाता। पिता और पुत्र का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता, बल्कि विरासत और विचारों का होता है। हर पिता अपने बच्चे के लिए कुछ न कुछ ऐसा छोड़कर जाता है जिसे समझने के लिए धैर्य और समय चाहिए। अरुण ने आखिरकार समझ लिया कि उसके पिता ने उसे एक झील नहीं, बल्कि जीवन जीने का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। सपने देखो, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलो।